नॉर्थ ईस्ट की राजनीति का वो चेहरा जिसे आज देश का सबसे ताकतवर रणनीतिकार माना जाता है, और वो नाम जिसने असम की सियासत की तासीर ही पलट कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा की। एक बार फिर से गुवाहाटी का खानपारा मैदान गवाह बना एक ऐतिहासिक पल का, जब हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक इतिहास रच दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शपथ है, या फिर ये 2026 से 2031 तक के उस महामिशन का आगाज़ है जो असम को देश के टॉप 3 राज्यों में खड़ा करने का दावा करता है। आज की ये विशेष रिपोर्ट सिर्फ शपथ की बात नहीं करेगी, बल्कि उन 4 मंत्रियों की भी बात करेगी जो हेमंता के हनुमान बनकर अब सरकार चलाएंगे। साथ ही उन अधूरे वादों का भी विश्लेषण करेगी जो अब चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित इस समारोह की भव्यता बता रही थी कि असम अब एनडीए के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार और शक्ति केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में इस समारोह को मिनी नेशनल कॉन्क्लेव में बदलता हुआ दिखाई दिया। यानी हेमंता की शपथ में बड़े बड़े देश के दिग्गज नेता पहुंचे। हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के पहले गैर कांग्रेसी नेता के रूप में लगातार दूसरी बार सीएम बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इस शपथ ग्रहण की असली ताकत उन चेहरों में छिपी थी जिन्होंने उनके साथ में शपथ ली है। रामेश्वर तेली, जो चाय बागान समुदाय का बड़ा चेहरा और किंग मेकर हैं। अतुल बोरा, जो असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं। चरण बोडो, जो बोडोलैंड में शांति और विकास का संदेश देते हैं। और अजंता नेओ, जिनका अनुभव सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 4 नामों के जरिए क्षेत्रीय संतुलन और सबका साथ का संदेश भी दिया गया है। कैबिनेट में फिलहाल 18 से 19 मंत्रियों की गुंजाइश है, और रंजीत दास को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर संगठन और सरकार के बीच जो तालमेल सुनिश्चित किया गया है, ये एक अलग ही दिशा तय कर रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा का पिछला कार्यकाल बाल विवाह और घुसपैठ के खिलाफ एक्शन के लिए जाना गया था, लेकिन अब जनता की उम्मीदें दोगुनी हो चुकी हैं। अधूरे वादों में ब्रह्मपुत्र के बाढ़ से फ्लड फ्री असम बनाना, 1 लाख नौकरियों के लक्ष्य के बाद में निजी निवेश और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा विवाद सुलझाना उनके प्रमुख एजेंडों में शामिल है। शपथ के तुरंत बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ कर दिया कि उनका फोकस विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण पर ही रहेगा। उनका लक्ष्य असम को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हब बनाना भी है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी को और उत्तर पूर्व को मुख्यधारा से जोड़ना उनका प्रमुख प्रोजेक्ट है। इसके अलावा उनका हिंदुत्व वाली छवि और प्रशासनिक कुशलता ने उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय फलक पर एक फायर ब्रांड नेता अब बना दिया है। असम में एनडीए की इस जीत ने साबित कर दिया है कि वहां की जनता अब स्थिरता और सशक्त नेतृत्व चाहती है। हेमंत बिस्व शर्मा ने भरोसा तो जीत लिया है, लेकिन अब उस भरोसे की डिलीवरी में बदलना ये एक बड़ा चैलेंज है। क्या वो असम को पूर्वोत्तर का सबसे विकसित राज्य बना पाएंगे, और क्या उनकी नई कैबिनेट लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी? फिलहाल गुवाहाटी से शुरू हुआ ये नया अध्याय पूरे उत्तर पूर्व के लिए विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले 5 सालों में आखिर असम को क्या मिलता है। जिसकी जनता ने उम्मीद की थी, उसको डिलीवर हेमंत बिस्व शर्मा कर पाएंगे या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।